हम यहाँ उपस्थित हैं आपके 10वें असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ। यह असाइनमेंट आपको भेजा गया था 24 में यानी कि 24 मई को। इस असाइनमेंट के अंतर्गत हमने आपको कुछ वाक्य दिए थे और आपसे उन वाक्यों को पूरा करने के लिए कहा गया था। अब यहाँ पर उन वाक्यों को पूरा करते समय आपको बहुत छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना था और वो ऐसे बातें हैं जिनका सामान्य तौर पर हम ध्यान नहीं देते हैं और कक्षा में वाक्य लिखते समय और अपने उत्तर लिखते समय कई बार उनकी गलतियां हम करते हैं। तो इस अभ्यास को कराने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि जब हम उन शब्दों का प्रयोग करें तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करें और अपनी भाषा को और भी सुदृढ़ यानी कि स्पष्ट और क्लियर बना सकें। जैसे कि पहला ही प्रश्न हमको दिया गया था, उसमें आपसे कहा गया था कि सही विकल्प से उत्तर को वाक्य को पूरा करना है। अब उसमें पहले 4 सेंटेंसेस दिए गए थे जिसमें है, हैं और हूँ का प्रयोग करना था। किस किस का प्रयोग करना था? पहले में है, हैं और हूँ। तो एक बात तो आपको मैंने पहले भी बताई है वचन के दौरान कि जब भी एक वचन होता है तो हम है का प्रयोग करते हैं बिना अनुस्वर के। कि कक्षा में पंखा चल रहा है, एक है बिना बिंदी के। अगर पंखों की संख्या अधिक हो गई तो हम वहां लिखेंगे कक्षा में पंखे चल रहे हैं अनुस्वर के साथ। और हूँ तो हमेशा मैं के साथ प्रयोग होता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैं के साथ हूँ का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लिश में आप आई के साथ एम का यूज करते हो। तो पहले 4 वाक्यों को देख लेते हैं। मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। राधा नाचती है, हम गाना गाते हैं, हम ज्यादा लोग हैं। मैं पत्र लिखती हूँ। तो ये तो आपका पहला वाला सेक्शन किया था, जो पहला बॉक्स किया था, उसके अंदर के 4 उत्तर हो गए। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। विपिन मेरे घर आया, उसमें आया और आए लेना है। आया और आए, आया एक के लिए इस्तेमाल करोगे और आए अधिक के लिए इस्तेमाल करोगे। लेकिन एक बात यहाँ फिर हमें ध्यान रखना है कि हमेशा है या आए शब्द बहुवचन में ही नहीं प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा बहुवचन के रूप में प्रयोग करने वाला यह अर्थ क्या होता है? है का प्रयोग या आए का प्रयोग बहुवचन के अलावा हम कहाँ करेंगे? किसी को सम्मान आदर पूर्वक संबोधित करने के लिए। जैसे पिताजी आए, पिताजी एक व्यक्ति हैं लेकिन हम उनको आदर पूर्वक पुकारते हैं, संबोधित करते हैं, इसलिए हम कहते हैं पिताजी आए। बालक आया, बालक एक वचन है, आया। पिताजी एक वचन है लेकिन आए क्योंकि वे बड़े हैं, आदर दे रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है आया शब्द हमें एक वचन में इस्तेमाल करना है, आए बहुवचन में इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर किसी को आदर पूर्वक संबोधित करना है तो आए शब्द हम उन बड़े एक वचन अकेले व्यक्ति के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे महात्मा गांधी, हाँ महात्मा गांधी। अब आप कहोगे महापुरुष हैं, है नहीं बोलोगे। या अध्यापिका, अध्यापिका ने बताया कि पिताजी मिलने आए थे, आया था नहीं। फिर इसी प्रकार आप किसी के भी के मंच पर अतिथि आए, भले एक अतिथि आया होगा, एक गेस्ट आया होगा, लेकिन आप क्या बोलोगे? अतिथि आए। इस प्रकार यहाँ आया और आए के प्रयोग है। विपिन मेरे घर आया, विपिन अकेला है, आया। दूसरा, दादाजी अंदर आए, तो दादाजी बड़े हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे? आए। फिर अगला शब्द हमें क्या दिया गया है? लड़के इधर आए, लड़के ज्यादा हैं तो आए। और अंतिम यहाँ वाक्य था वो भी कल आया था। तो यहाँ पर आया, आए 2 बार और फिर आया। इसी में अब अगले बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं जहां पर आपसे आई और आई। वही बात, अगर महिला है, स्त्रीलिंग है तो अकेली आई, एक के लिए आई कि वह कक्षा में आई अकेली, और वे कक्षा में आई ज्यादा हैं तो। फिर अगर माँ बड़ी हैं, आदर देना है, तो जैसे पुरुषवाचक में आए किसी बड़े व्यक्ति के लिए बोला था, वैसे ही स्त्री यानी स्त्रीलिंग में किसी महिला को सम्मान पूर्वक संबोधित करने के लिए आई का प्रयोग करेंगे। पिताजी आए, पिताजी आए। माताजी
आई बिंदी के साथ। और लास्ट वन, मेरी सहेली आई। तो ये तो हो गया हमारा पहला प्रश्न। क्लियर? तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कहाँ बिंदी का प्रयोग करना है, कहाँ बिंदी का प्रयोग नहीं करना है। दूसरे प्रश्न में था और थी लगाना है। वाक्य पढ़ लेते हैं। करेला पीला था, पीला था पुल्लिंग। हाथी सड़क पर चल रहा था, पुल्लिंग शब्द। बकरी पेड़ के नीचे थी, स्त्रीलिंग। मकड़ी पेड़ पर चढ़ रही थी, नल से पानी बह रहा था। हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थर्ड, जिसमें आपसे रहा था, रही थी, या फिर रहता था, रहती थी। बकरा पानी पी रहा था, पी रहा था। मगर पानी में रहता था। यहाँ पर रहा की जगह रहता, रहता था। बस सड़क पर खड़ी थी, खड़ी थी। कमली घास चल रही थी। लड़का घड़ा ला रहा था। ये तो बात हो गई आपके रहा था और रही थी की। अब आपको अगला प्रश्न दिया गया था योजक शब्दों के बारे में। तो योजक शब्द क्या होते हैं? जब डैश के साथ शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो योजक शब्द कहलाते हैं। यानी कि ये वाला जो चिन्ह होता है वो योजक चिन्ह कहलाता है। और जब इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द के अंतर्गत किया जाता है दो शब्दों को जोड़ने के लिए, तो वे शब्द योजक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ योजक शब्द दिए गए हैं, उनके अर्थ आपको लिखना है। पहला दिया है थोड़ा थोड़ा, है ना? तो उसका मतलब हुआ बहुत थोड़ा। चौथे प्रश्न के उत्तर पर चर्चा कर रहे हैं हम। नई नई, नई नई, तो नई नई को हम क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर इन्होंने अगला कहा है यहाँ पर खुशी खुशी, यानी बहुत खुशी। खुशी खुशी यानी बहुत खुशी। फिर उन्होंने कहा है टुकड़े टुकड़े, यानी कि बहुत ज्यादा टुकड़े, बहुत। फिर अगला उन्होंने कहा है भाई भाई, यानी कि भाई जैसा। अब अगला दिया माता पिता, तो यहां पर और लगाना है। माता पिता यानी माता और पिता, माता और पिता। ये वाले शब्दों में आपको क्या करना है? सबके बीच में और लगा देना है। जब विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है या लिंग वाले शब्दों का प्रयोग, विपरीत शब्दों का प्रयोग एक साथ किया जाता है और बीच में योजक शब्द आता है तो वहां पर और लगा देते हैं। माता पिता डैश लगाए तो डैश की जगह और लगाओ, माता और पिता। खेल कूद, खेल और कूद। भूत प्रेत, भूत और प्रेत। खाना पीना, खाना और पीना। ये हो गए आपके वाक्य। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वहां आपको दिया गया था कि उदाहरण देकर आपको वाक्य पूरे करने थे। अब उदाहरण में वाक्य पूरे करने के लिए उन्होंने क्या किया है? वाला और वाली जैसे शब्दों का प्रयोग आपको करना बताया है। वाला और वाली शब्दों के प्रयोग के साथ वाक्य को पुनः लिखना है। पहला उदाहरण दिया था, तुम कौन से घर में रहते हो? तुम कौन से घर में रहते हो? वाक्य लिख लेते हैं। तुम कौन से घर में रहते हो? अब हमें यहां पर उन्होंने क्या कहा है? ब्रैकेट में एक शब्द दिया है, यानी कि नीचे। आपको नीचे के साथ आपको प्रयोग क्या करना है? इस नीचे शब्द का प्रयोग करना है और इस नीचे शब्द के प्रयोग के साथ वाला और वाली लगाकर वाक्य का उत्तर लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? मैं, उत्तर लिखना है मैं करके, मैं नीचे। कौन से की जगह आप क्या लिखोगे? नीचे। अब घर, नीचे घर या नीचे वाला या वाली? यहां पर आएगा वाला। नीचे वाले, नीचे वाले। अगेन घर में रहता हूं,
घर में रहता हूँ। ठीक है, उन्होंने पूछा तुम कौन से घर में रहते हो, उत्तर में हमको नीचे शब्द का प्रयोग करना है वाला और वाली के साथ। तो आपने क्या लिख दिया, मैं नीचे वाले घर में रहता हूँ। तो आपको प्रश्न के उत्तर में ब्रैकेट वाले शब्द का इस्तेमाल करना है वाला और वाली के साथ जोड़कर। आप कौन सी इमारत में रहते हो, मैं बराबर वाली इमारत में रहता हूँ। तो दूसरे के उत्तर में आप लिख दोगे मैं बराबर वाली, कौन सी इमारत, बराबर वाली इमारत में रहता हूँ। अगला पूछा है वह कौन से स्कूल में पढ़ती है, वह पास वाले स्कूल में पढ़ती है। आपको क्या करना है, सब में वाला लगाना है। वह पास शब्द उन्होंने दिया था हमें ब्रैकेट में, तो आपने पास लिखा, उसके साथ वाला लगाना है। वह पास वाले फिर प्रश्न की लाइन, स्कूल में पढ़ती है। और अंतिम वाक्य दिया था वह कौन से गांव में रहता है, और ब्रैकेट में आंसर के लिए दिया है पास, तो वह पास वाले गांव में रहता है। वह अगेन पास वाले, कौन से, पास हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रैकेट में हमें दिया गया है। वह पास वाले गांव में रहता है। इस प्रकार इस अभ्यास के अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार से वाक्यों को पूरा करना सिखाया गया है और यह बताया गया है कि किस प्रकार सहायक क्रियाएं, रहा था, रही थी, रहे हैं, ये सब सहायक क्रियाएं हैं, हेल्पिंग वर्ब जैसे। इन क्रियाओं का प्रयोग किस प्रकार करना है वो सारा ध्यान रखना है। कहाँ है और हैं, आए और आया शब्द का प्रयोग वचन के अनुसार करना है, परंतु कई बार बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग हम एक वचन में भी करते हैं आदर दर्शाने के लिए। ये सारी बातों को दोहराना है ताकि लिखते समय आपके विभिन्न अभ्यासों के दौरान और गलतियां ना हो। चलिए, तो इसी के साथ आपके इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन होता है पूरा। आगे के असाइनमेंट्स में, आगे की कक्षाओं के सॉल्यूशन के साथ हम आपसे